जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। रियासी में श्रद्धालुओं की भरी बस पर आतंकवादी हमले के बाद जम्मू के ही कठुआ जिले के गांव में आतंकवादियों ने हमला किया और अब डोडा में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर आतंकवादी हमले के बाद मुठभेड़ चल रही है और इस हमले में एक एसपीओ समेत 6 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादियों को घेरकर तलाशी अभियान अब भी चल रहा है। जमीन पर सुरक्षा बलों की चौकसी। आसमान में ड्रोन से तलाशी है। जंगलों में आतंकवादियों की तलाश है। जवान अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि डोडा के भद्रवाह में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की एक चेक पोस्ट पर खतरनाक हमला किया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की देर रात करीब 1:45 बजे का वक्त था। सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए सख्त तलाशी अभियान जारी रखे हुए थे। इसी दौरान जम्मू के भद्रवाह इलाके के चतरगला में सेना और पुलिस ने साझा चेक पोस्ट लगाकर तलाशी की। पास में ही सुरक्षा कर्मियों के लिए टीन के शेड वाला एक पोस्ट बना हुआ था जिस पर आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। अचानक हुई इस फायरिंग में सेना के 5 जवान और एक एसपीओ जख्मी हो गए। फायरिंग करके आतंकवादी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब रहे। उधर जख्मी जवानों को आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च है। बताया जा रहा है कि भद्रवाह के चतरगला इलाके में जहां देर रात फायरिंग हुई वहां आतंकवादी ऊंचाई से फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बावजूद आतंकवादी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि हमले के फौरन बाद से ही पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया जो पूरी रात से लेकर दिन तक जारी रहा। 2 जगहों पे इस समय मुठभेड़ चल रही है। एक तो यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में और दूसरा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। और इस समय हम देखें सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर हैं और यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू के इलाके में आतंकवादी हमले तब तेज किए जा रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्राओं का सिलसिला तेजी पर होता है। एक तरफ ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन माता खीर भवानी के मेले में शामिल होने के लिए हजारों कश्मीरी श्रद्धालु यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसे में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के पीछे दहशत फैलाने की बड़ी साजिश हो सकती है। आज ही हजारों की संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडित देश भर से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हुए हैं वार्षिक माता खीर भवानी मेले के लिए जो कि शुक्रवार को है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को। तो कश्मीर घाटी में भी हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। जम्मू संभाग में भी सुरक्षा के चाक चौबंद है। इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है क्योंकि यात्रियों की कई बसें हैं जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रही है माता खीर भवानी के यात्रियों की। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इस समय स्थिति जो है जम्मू कश्मीर में काफी संवेदनशील है और कहीं ना कहीं आतंकवादियों का फोकस जो है वो जम्मू संभाग है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम करने के दावे करता है, लेकिन पिछले 3 दिनों में खासकर जम्मू क्षेत्र में जिस तरह आतंकवादी हमले हुए हैं उससे लगता है कि आतंकवादी संगठन दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव पर भी असर डाला जा सके। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जम्मू कश्मीर से। सुनील जी भट्ट, अब एक तरीके से ऑपरेशन में तो कामयाबी मानी जाए, लेकिन जो मेला आने वाला है शुक्रवार को उसके मद्देनजर क्या सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त आतंकियों की नजर हर उस श्रद्धालु और उससे जुड़े आयोजन पर होगी जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।
जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। इसीलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उन्होंने व्यापक कदम उठाए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो धार्मिक आयोजन इस समय जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से पूरे हो जाएं। क्योंकि शुक्रवार को हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है और आज ही हजारों की संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडित जो हैं देश के अलग अलग भागों से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए, क्योंकि शुक्रवार को वार्षिक खीर भवानी माता का मेला लगने वाला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें रियासी जिले में किस प्रकार से हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ और अभी कठुआ में भी जो है मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन जारी है, डोडा में भी ऑपरेशन जारी है, तो इससे साफ साबित होता है कि स्थिति जो है काफी संवेदनशील है। इसीलिए प्रशासन जो है कोई चांस नहीं ले रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं संवेदनशील इलाकों में। और जो माता खीर भवानी का जो धाम है जो मध्य कश्मीर के तुलमुला गांव में स्थित है गांदरबल जिले में, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा वहां मिल पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किस तरीके से आतंकवादियों ने जम्मू के डोडा से कठुआ तक 2 जगह कल ही हमले किए। कठुआ में शाम 7:45 बजे के आसपास हमला हुआ और फिर डोडा में देर रात लगभग 2:45 बजे के करीब हमला किया गया। कठुआ में हुए मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद होने की खबर है। हमारे संवाददाता उस पर भी जानकारी देंगे, लेकिन मुठभेड़ को लेकर क्या खबर है ये आपको दिखा देते हैं। जम्मू के हीरानगर में आतंकवादियों की तलाश जारी है। रिहायशी इलाके में देखे गए उन दहशतगर्दों को घेरकर जब कार्रवाई शुरू हुई तो आतंकवादियों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। मंगलवार की शाम करीब 7:45 बजे से शुरू हुई कार्रवाई में पूरी रात गोलियां चलती रहीं। गांव के बीच अचानक शुरू हुई इस मुठभेड़ में बिट्टू नाम के एक स्थानीय युवक को भी गोली लग गई, जिसे जख्मी हालत में फौरन अस्पताल भेजा गया। रात भर रुक रुक कर फायरिंग के बाद जब सुबह हुई तो पता चला कि एक दहशतगर्द भी मारा गया है। दूसरा एनकाउंटर भी इस समय नेहा चल रहा है जम्मू संभाग के डोडा जिले में, और जो अभी ताजा जानकारी है उसमें ये बात सामने आई है कि 5 जो सेना के जवान हैं वो उसमें जख्मी हुए हैं, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसकर्मी वो भी घायल हुआ है। तो 2 जगहों पे इस समय मुठभेड़ चल रही है, एक तो यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में और दूसरा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। और इस समय हम देखें सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर हैं और यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन हमने नेहा जो यहाँ ग्रामीण लोग हैं उनसे बात की। कई ग्रामीण लोगों ने कहा कि उन्होंने आतंकवादियों को कल देखा और आतंकवादियों ने उनसे पानी मांगा और वो कहीं ना कहीं उनको शक हो गया कि ये यहाँ के स्थानीय लोग नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकी हो सकते हैं। कठुआ के सैदा खुआल गांव में रात भर चले एनकाउंटर के बाद सुबह जिस एक दहशतगर्द के मारे जाने की पुष्टि हुई है, उसके पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। मारे गए आतंकवादी के पास से AK-47 के अलावा 3 मैगजीन, 30 कारतूस, 1 मैगजीन, 24 कारतूस, 75 कारतूस की थैलियां, 3 हैंड ग्रेनेड, 1 लाख रुपए, पाकिस्तानी चॉकलेट, चने, चपाती, दवाइयां, इंजेक्शन, 2 पैक बैटरी, 1 हैंडसेट एंटीना जैसे सामान बरामद किए गए हैं, जबकि इसका दूसरा साथी फरार हो चुका है। जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। रात में आतंकवादियों की ओर से हो रही फायरिंग में CRPF का एक जवान भी जख्मी हुआ था, जिसके शहीद होने की खबर आ रही है। पुलिस का मानना है कि इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित स्थानीय आतंकवादी संगठन हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू में हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी स्थानीय आतंकवादी संगठन ने ली है। जम्मू क्षेत्र में पिछले कुछ महीने से आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि पिछले रविवार को ही जम्मू में एक कारोबारी का गला कटा शव बरामद हुआ। इसके पीछे के गुनहगारों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुनील जी भट्ट, कठुआ, जम्मू, आज तक।